लोग मुस्लिम समुदाय के लोग ही साफ़ सफाई या लाइटिंग व्यवस्था या चेंजिंग रूम, क्योंकि सामने में ईदगाह भी है और इधर छठ घाट है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सभी इतिहास गवाह है कि सहरसा बस्ती बड़ी पोखर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है। यहाँ एक तरफ ईदगाह है और पोखर छठ का जितना जिम्मेदारी होता है सब मुस्लिम युवा के लोग हम लोग करते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में आज क्या तैयारी की गई है, क्या व्यवस्था है, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए छठ घाट पर पहुंचे हुए हैं। यह तस्वीर देखिए, सहरसा बस्ती का ये इलाका है और ऐतिहासिक पोखर कहा जाता है, जहां दो धर्मों की आस्था इस पोखर से जुड़ी होती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि बगल में ईदगाह है जहां ईद की नमाज भी अदा की जाती है और उसकी जस्ट सटा हुआ ये पोखर है जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व भी मनाया जाता है। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से जो यहाँ पर तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। सबसे खासियत बात यह है कि इस पोखर की जो साफ़ सफाई की प्रक्रिया होती है, यहाँ की जो व्यवस्था की जाती है, उसका ज़िम्मा खुद सहरसा बस्ती के जो मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो दीपावली के बाद से ही ये लोग शुरू कर देते हैं और ख़ुद से मॉनिटरिंग भी करते हैं। और ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से जो SDRF का ये बोट है और इस बोट में तमाम जो आप युवा देख रहे होंगे, ये तमाम युवा मुस्लिम समाज से आते हैं और ख़ुद से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किया गया है। दो धर्मों की आस्था इस ऐसे ऐतिहासिक पोखर से जुड़ी हुई होती है। बगल की वो तस्वीर आप देख लीजिए, ईदगाह भी आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर ईद की नमाज भी अदा की जाती है। और सबसे खासियत बात ये होती है कि यहाँ पर काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से जो यह पर्व है वो मनाया जाता है और काफ़ी भागीदारी यहाँ के जो लोगों की होती है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हारून जी, उनसे भी बात करेंगे। दीपावली के बाद से ही आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं यहाँ पर? जी, दीपावली के बाद से ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व से ही जो हम लोग के पूर्वज करते आए हैं, जो छठ का जितना भी तैयारी है हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग ही साफ़ सफाई या लाइटिंग व्यवस्था या चेंजिंग रूम, क्योंकि सामने में ईदगाह भी है और इधर छठ घाट है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये बस्ती बड़ी पोखर तो हम लोग आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम मोहब्बत के साथ ये छठ पर्व को मनाते हैं और आगे भी यूं ही सदा मनाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि सहरसा बस्ती के ही सारे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ का जो भी व्यवस्था है वो लोग करते हैं। हम लोग में ईदगाह भी देख रहे हैं, यहाँ ईद की नमाज भी अदा की जाती है और यहाँ पर जो लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा भी मनाया जाता है। जी, यहाँ पर ईदगाह की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है और सामने में आप देख रहे हैं क्या छठ को लेकर के जो है जो तैयारी चल रही है। अब आज छठ पूजा है, आज छठ पूजा है। छठ पूजा की मेरी ओर से आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं आप लोगों को भी कि आप लोग आ करके हर साल यहाँ का न्यूज़ देते हैं और अच्छाई का संदेश समाज में देते हैं। चलिए, पहरेदारी आप लोग शुरू कर देते हैं। दीपावली के बाद से जो प्रक्रिया होती है साफ़ सफाई की वो आप शुरू कर देते हैं और पहरेदारी भी आप लोग खुद से करते हैं? जी, बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि हम लोगों के दादा के बाद बाप और अब हम लोग सभी इतिहास गवाह है कि सहरसा बस्ती बड़ी पोखर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है। यहाँ एक तरफ ईदगाह है और पोखर छठ का जितना जिम्मेदारी होता है सब मुस्लिम युवा के लोग हम लोग करते हैं। और दीपावली के बाद से ही हम लोग साफ़ सफाई, लाइट और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके देख रेख में हम लोग जुट जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ आप लोग यहाँ पर व्यवस्था मुहैया कराते हैं? जी, हम लोग पूरा किसी प्रकार की कोई परेशानी? जी, बिल्कुल। आप लोग भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं यहाँ पर? SDRF की टीम? हाँ, हम तो सरकार की तरफ से जो साधन है उसके साथ हम लोग अपना जो सुरक्षा संबंधी होती है सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। मॉनिटरिंग बीच में आप लोग करते हाँ, हैं? बिल्कुल। कोई घटना ना घटे? हाँ, बिल्कुल। आप लोग तैयार रहते हैं पूरी? हाँ, बिल्कुल, तो वहीं से तैयार हैं। चलिए, SDRF की टीम भी तैयार है और भी यहाँ पर युवा है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ नाम। अच्छा, ये आसिफ जी, ये बताइए, ऐतिहासिक ये मैदान कहा जाता है, ये पोखर है ऐतिहासिक पोखर और 80 सालों से यह परंपरा चलती आ रही है। एक तरफ ईद की नमाज अदा की जाती है, दूसरी तरफ छठ पर्व मनाया जाता है। जी, 80 साल पुराना है ये छठ। यहाँ पे सब कुछ हम लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे छठ पूजा भी मनाया जाता है।
सब मिलके हम लोग साथ में सहयोग करते हैं यहाँ पे। कैसा माहौल लगता है? बहुत ही अच्छा माहौल लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा माहौल जी। अच्छा हारून जी, एक सवाल पूछेंगे, जब इस तरह का मोमेंट होता है तो कैसी माहौल रहता है और कैसा वो पल रहता है जो दो समाज मिलकर ये पर्व को मनाते हैं? इस पल का तो खुशी का हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं, कितना बड़ा खुशी हम लोगों को होता है। ये जितना भी बोले तो कम है, क्योंकि सारे समुदाय के लोग हम लोग मिलजुल के जब ये छठ पूजा मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब भाई भाई में जैसे कोई फ़र्क नहीं होता है, वैसे हम लोगों को यहाँ एहसास होता है। एहसास जी। चलिए, एहसास हो भी क्यों ना, क्योंकि यह पल होता है और साल में एक बार यह पर्व लोक आस्था का महापर्व होता है और इस पर्व में जो इन लोगों की भागीदारी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर मुहैया इन लोगों के द्वारा कराया जाता है। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की कर ले तो ज़िला प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। इसके लिए जो SDRF की टीम होती है वो भी बोट से जो है वो नज़र रखते हैं और किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे तो उस वक्त तुरंत ये लोग एक्शन में आ जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी रहता है, चारों ओर पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 80 सालों से यह परंपरा चलती आ रही है। दूसरी ओर ईद बकरीद की नमाज अदा की जाती है तो वही उसका सटा हुआ ये ऐतिहासिक पोखर है जहाँ पर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है, अच्छे तरीके से मनाया जाता है। दो समाज लोग मिलकर मनाते हैं। साफ़ सफाई भी ये लोग आपस में मिलकर जो है साफ़ सफाई, घाटों की साफ़ सफाई करते हैं, पोखर की जो साफ़ सफाई होती है वो करते हैं। तो दीपावली के बाद से ही जो तैयारी होती है वो ये लोग शुरू कर देते हैं। तो हमने ये सहरसा का ऐतिहासिक जो सहरसा बस्ती और मुस्लिम आबादी के बीच ये पोखर है और 80 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। तो हमने ये तस्वीरें दिखाई आपको किस तरह से मुस्लिम समाज के जो भाई है वो भी भागीदारी रहते हैं, इन लोगों की काफ़ी भागीदारी रहती है और दोनों समाज के लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। और साथ ही साथ एक बात और है, किसी प्रकार की कोई घटना आज तक यहाँ पर नहीं घटती है क्योंकि सभी लोग मिलकर, आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, बोट पे ये लोग सवार हैं और खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि अब कुछ ही देर बाद जो छठ व्रती है, जो श्रद्धालु है यहाँ पर आएंगे और लेकिन उससे पहले की क्या तैयारी की गई है उसका व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए युवा की टोली आप देख पा रहे होंगे बोट से निकल पड़े हैं और व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। तो हमने यह तस्वीर दिखाई, सहरसा बस्ती की ये तस्वीरें हमने दिखाई जहां दो धर्मों की आस्था इस पोखर से जुड़ी हुई है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।